गुड आफ्टरनून दोस्तों। हमने पढ़ा था, कल की वीडियो में आपने देखा था, हमने टेरेस्ट्रियल एल्गी के बारे में पढ़ा था। एल्गी जो सरफेस के अंदर, सॉइल सरफेस के अंदर भी रहते हैं, और ऐसे एल्गी जो सॉइल सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आगे एल्गी के आगे और भी कैसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, उनके डेरिवेटिव्स क्या हैं। आज हम देखेंगे हेलोफैटिक एल्गी के बारे में। ऐसी एल्गी जो सैलाइन वाटर और सीज के किनारे हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स या साल्ट लेक्स में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम हेलोफाइट्स कहते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास की जो एक कंडीशंस है वो क्या है, हाई सैलिनिटी ऑफ वाटर। और आगे क्या सी है, आगे है एपिफिटिक एल्गी। ये बहुत मतलब इनकी जो है लेंथ होती है वो लार्जर एल्गी होती है। ये ब्रायोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स पे भी ग्रो करते हैं। ये ब्रायोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लोरा में ग्रो करते हैं, जैसे कि ओइडोगोनियम है, माइक्रोस्पोरा है। और एपिजोइक एल्गी क्या है, ऐसे एल्गी जो एनिमल्स के अंदर ग्रो करते हैं। एनिमल्स जैसे स्नेल्स है, फिशेस है, टॉर्टॉइज है, इनकी बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं और अपना एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। जो ऐसी स्पीसीज को हम एपिजोइक एल्गी कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लैडोफोरा। और भी बहुत सारी एल्गीज और भी बहुत सारी हैं। और आगे है इंडोजोइक एल्गी। ऐसे एल्गी जो कि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन विच अकर्स इन टिश्यू ऑफ एनिमल्स आर नोन एज इंडोजोइक एल्गी। ऐसे एल्गी जो टिश्यू के अंदर, एनिमल टिश्यू के अंदर ग्रो करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंडोजोइक एल्गी। जैसे कि जूक्लोरेला आर फाउंड इन हाइड्रा विरिडिस। ये हाइड्रा की एक वेराइटी है, हाइड्रा की एक स्पीसीज है विरिडिस। जूक्लोरेला नाम का एल्गी जो है उसके बॉडी के एनिमल टिश्यू के अंदर ग्रो करता है और सिम्बायोटिक एल्गी है। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ग्रो करते हैं। जैसे किसी की प्लांट्स या किसी बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हो तो ना तो वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, नहीं बहुत लाभ पहुंचाते हैं दोनों, बल्कि एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिस करते हैं। जैसे सेवरल मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी फ्रॉम सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। बहुत सारे मेंबर्स जो है क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी, जो कि एल्गी का एक क्लास है, इसके साथ फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं। ब्रायोफाइट्स में भी, जिम्नोस्पर्म्स में भी, एंजियोस्पर्म्स में भी। ब्रायोफाइट्स में एंथोसिरास में एनापिना पाया जाता है, नॉस्टॉक्स पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के साइकस में उसकी कोरोलाइड रूट में भी पाए जाते हैं नॉस्टॉक और एनाबिना, उसमें भी अपनी कॉलोनी ग्रो करते हैं। बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स में भी होते हैं। लाइकेंस भी है जो कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं विथ एल्गल कंपोनेंट्स। लाइकेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है एल्गल कंपोनेंट बिलोंग्स टू साइनोफाइसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक, ग्लियोकैप्सा, माइक्रोसिस्टिस एंड क्लोरोफाइसी में है कोका माइरा एंड क्लोरेला प्रोटोकोकस। कॉलोनी ऑफ नॉस्टॉक एंड एनाविना आर फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन द थैलस ऑफ एंथोसिरोस। जैसे कि मैंने अभी बताया, नॉस्टॉक और एनाविना जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं एंथोसिरोस के साथ। और साइकस के कोरोलॉयड रूट में, साइकस में कोरोलॉयड रूट्स पाई जाती है, जिसके रूट्स में ये ग्रो करते हैं। वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, वहाँ की जो सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं, नाइट्रोजन रिच बनाते हैं। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको वहाँ पे अपना एक, वहाँ की जो मिट्टी होती है वहाँ पे उसको नाइट्रोजन रिच करते हैं, वहाँ के मैन्यूर को बढ़ाते हैं वहाँ की, और अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं एक तरीके से। और जो प्लांट्स में जो जितने भी एब्जॉर्ब्स होते हैं, मतलब जो फ्लोएम्स के माध्यम से, जाइलोफ्लोएम्स के माध्यम से जो टिश्यू उनके वेसल्स से जो आते हैं, फूड कंपार्टमेंट, फूड पार्टिकल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपना बेनिफिट लेते हैं।
और क्रायोफिटिक एल्गी होती है। क्रायोफिटिक एल्गी, एल्गी ग्रोइंग ऑन आइस। बहुत सारी एल्गी ऐसी होती हैं जो कि आइसबर्ग में भी, स्नो पे भी पाई जाती है, जिसे हम क्रायोफिटिक एल्गी कहते हैं। ऐसी एल्गी प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर्स, और ऐसी एल्गी जो है अट्रैक्टिव कलर्स देती है, जो पूरे स्नो को कवर अप की रहती है, पूरे माउंटेन्स को कवर करती है। एल्पाइन्स और आर्कटिक माउंटेन्स बिकम रेड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ हेमाटोकॉकस निवालिस। यहाँ की अल्पाइंस और आर्कटिक जो माउंटेन्स हैं, जो आर्कटिक रीजन के माउंटेन्स है, वो रेड है क्योंकि ड्यू टू ग्रोथ ऑफ हिमेटोकॉकस, वो एक एक्सेसिव मात्रा में ग्रोथ के कारण जो हिमेटोकॉकस निवालिस नाम की जो एल्गी होती है, वो बहुत ही ज्यादा लग्जूरियंट मात्रा में ग्रो करी है। इसकी वजह से वहाँ के जो माउंटेन्स है वो रेड कलर के दिखते हैं। और हमने कल की वीडियो में भी बताया था येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि यूरोप में है, इज ड्यू टू क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, जो कि क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस के कारण वहाँ का जो वाटरफॉल है वो पूरा येलोइश दिखता है। इसीलिए उस पार्क का नाम ही येलोस्टोन नेशनल पार्क रखा गया है। समटाइम स्नो बिकम ब्लैक ड्यू टू स्कॉटिला निवालिस, और कुछ कभी कभी जो स्नोस होते हैं जो कि व्हाइट कलर, हमने यूजुअली हमेशा देखा है कि वो व्हाइट कलर के ही होते हैं, फिर भी कुछ स्नो जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं क्योंकि स्कॉटिला निवालिस नाम की जो एल्गी के ग्रो अप के कारण। और ब्राउनिश पर्पल होता है एनकाइलोस्टोमा नॉर्डेंस क्योल्डी के कारण। और लिथोफाइटिक एल्गी है, लिथोफाइटिक एल्गी है, एल्गी growing on moist rocks and stones are known as lithophytic algae। ऐसी एल्गी जो कि moist rock मतलब नम जगहों पे, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जहाँ के माउंटेन्स में, रॉक्स में जहाँ पे ज्यादा ह्यूमिडिटी है, वाटरफॉल के आस पास के एरिया, वाटरफॉल में नहीं, मतलब वाटरफॉल के आस पास, नियर द वाटरफॉल एंड स्टोन्स, उसे वहां पे जो ग्रो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिथोफिटिक एल्गी कहते हैं। और मेनी ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक जैसे नॉस्टॉक, रिवुलेरिया एंड ग्लोएकैप्सा कॉमनली ग्रोन ऑन मॉइस्ट एंड सैडी रॉक्स। एंड पैरासिटिक एल्गी नेक्स्ट, एल्गी आर ग्रो एज पैरासिटिक ऑन मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। एल्गी जो है कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी एक पैरासाइट के रूप में भी काम करते हैं, जैसे कि सीफेलियोरोस वेरेसेंस क्लोरोफाइसी, जो कि सीफेलियोरोस वेरेसेंस एक क्लोरोफाइसी ग्रुप का मेंबर है, कॉज रेड रस्ट इन द टी एंड कॉफी प्लांटेशंस। ये पैरासाइट्स जो है कि एक तरीके से हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए। ये जो एल्गी ग्रो करती है ये हार्मफुल होती है क्योंकि ये एक टी और कॉफी प्लांट्स के लिए रस्ट का काम करती है, उसके लिए एक काज, मतलब कि हम क्या कहते हैं, रोग, पैथोजेनेसिटी होती है, इससे बढ़ाती है ये, इसके लिए पैथोजेनेसिटी बढ़ाती है। रेड रस्ट ऑफ डिजीज, इससे एक डिजीज कॉज करती है जो हमारे टी प्लांट के लिए, कॉफी प्लांट के लिए यहाँ इसकी लीव्स के ऊपर ग्रो करती है और वहाँ की लीव्स को खराब कर देती है। क्योंकि हम जानते हैं जो जितने भी टी प्लांट्स होते हैं उसके तो हमें लीव्स ही ज्यादातर बेनिफिशियल होती है। उसके लीव्स को ही हम ड्राई करते हैं, फिर उसका क्योरिंग किया जाता है, फिर पैकेजिंग की जाती है, उसकी लीव्स ही बेनिफिशियल होती है। और ये जब उस प्लांट्स के ऊपर, टी के प्लांट्स के ऊपर जब ग्रो अप करते हैं तो वो उसके पूरे प्लांट्स की खराब कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। और फाइलोशैफान क्लोरो, जो कि एक क्लोरो, जो फिर भी जो भी एक फिलोसाइफॉन क्लोरोफाइसी ग्रुप का ही मेंबर है, एक पैरासाइट्स है जो कि पैरासाइट है, एरियसेरम वल्गेयर के ऊपर, लीव्स के ऊपर पैरासाइट का काम करता है। ये भी एक डिजीज कॉजिंग प्लांट्स भी है, डिजीज कॉजिंग एल्गी है। आगे हम देखते हैं थर्मोफाइट्स, थर्मल एल्गी। ये जो एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस हमने बताया था आपको कल की वीडियो में कि एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस पाई जाती हैं, जैसे कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, जो कि बहुत ही हॉट है कि हम वहाँ पे कुछ भी डाल दें तो अपने आप पक जाएगा, निकल जाएगा। तो वहाँ पे भी ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे मतलब प्लांट्स या हम कोई भी फ्लोरा या फाउना का की इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशंस में भी एल्गी अपने आप को ग्रो अप रखते हैं, ग्रोन करते हैं। मेनी ब्लू ग्रेन एल्गी लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑसिलोटोरिया ब्रेविस, सेनेकोकस इलोंगेटस एंड हेट्रोहोमेरस
Hormogan, Haplosiphon or Lignotium are found in the hot water springs, इनकी जो स्प्रिंग्स की जो कंडीशन है वो कितनी है 50 to 70 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर। द थैलस ऑफ एल्गी शोज अ वाइड वेराइटी एंड इट्स रेंज फॉर्म यूनिसेलुलर टू कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर थैलाई। जो ये एल्गी का जो थैलाई है, थैलाई स्ट्रक्चर मोस्टली क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, पर बहुत सारे कंडीशंस में ये मल्टी सेलुलर्स भी देखे गए हैं, पाए गए हैं और पाते भी हैं। इनकी साइजेस रेंज 1 माइक्रोन टू सेवरल मीटर्स। इनकी साइज जो है बहुत सारी 1 मीटर से लगभग बहुत ज्यादा बड़ी रहती है। और इनके कई सारे फॉर्म्स हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म्स, कॉलोनियल फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म, साइफोनेसियस फॉर्म, पैरेंकाइमेटस फॉर्म्स। यूनिसेलुलर फॉर्म्स में क्या है, मल्टीसेलुलर फॉर्म्स हैव बीन डिराइव्ड बाय द रिपीटेड डिविजन्स ऑफ यूनिसेलुलर फॉर्म्स। मल्टीसेलुलर फॉर्म्स जो है इसके कई सारे रिपीटेड डिविजन्स होते हैं, उसके बाद जिसके कारण ये मल्टीसेलुलर फॉर्म्स बन जाते हैं। और यूनिसेलुलर फॉर्म्स में क्या है, दी एल्गी फाउंड इन ऑल ग्रुप एक्सपर्ट क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी ग्रुप के मेंबर्स को छोड़ के सभी जितने भी एल्गीज हैं, जितने भी ग्रुप ऑफ एल्गी है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी एक क्लास है एल्गी का, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फियोफाइसी जिसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, कैरोफाइसी एक प्लांट्स है जिसमें भी जो हम नियर प्लांट्स मान सकते हैं, ये ब्रायोफाइट्स या टेरोडोफाइट्स है के नियर अबाउट मान सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा एल्गी जो है डिफ्रेंशिएट होने लगता है। जो हम इसका क्लासिफिकेशन, जो इसका डेवलपमेंट देखेंगे प्लांट्स का, तो ये धीरे धीरे नियर अबाउट पहुंचता है। एंड दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 सब ग्रुप्स, राइजोपोडियल यूनिसेल्स एंड फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स, स्पाइरल फिलामेंटस, नॉन मोटाइल यूनिसेल्स, colonial forms. The colonial habit is achieved by the aggregation of the progenies. जो स्पाइरल और राइजोपोडियल्स यूनिसेल्स होते हैं, राइजोपोडियल में क्या होता है, राइजोपोडियल्स में भी होता है कि ये रिजिड सेल, इनकी जो बॉडी होती है वो रिजिड सेल वॉल डिपोजेस द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस विथ हेल्प ऑफ द अमीबॉयड मूवमेंट। इनकी जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स होती हैं, इसको हम राइजोपोडियल इसलिए फॉर्म्स बोलते हैं क्योंकि इसमें अमीबॉयड मूवमेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिया पाए जाते हैं, जिसके कारण ये मूवमेंट कर पाते हैं। इनकी चारों तरफ आउटर एक रिजिड सेल वॉल्स होती है, जैसे राइजोक्राइसिस और क्राइसोअमीबा। और जो फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड वेजिटेटिव सेल्स आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी एक्सेप्ट साइनोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. They vary in the number and type of flagella. For example, in Chlorophyceae, vegetative cells, जो spores and gametes have 2 equal flagellas. Flagellated यूनिसेल्स में भी दो इक्वल फ्लैजिलाज होते हैं, 2 इक्वल फ्लैजिला होते हैं, जिसके कारण भी ये भी मूवमेंट कर पाता है, ये भी यूनिसेलुलर होते ही हैं. और स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स, सम यूनिसेलुलर एल्गी जो है स्पाइरल और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पाइरल और क्वाइल्ड होते हैं, जिसके कारण इसे हम स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स कहते हैं. नॉन मोटाइल यूनिसेल्स, इसमें कोई भी फ्लैजिला या कोई भी ऐसे मूवमेंट्स नहीं पाए, कोई भी ऐसे वो स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते जिसके कारण ये मूवमेंट कर पाए, इसीलिए इसे हम नॉन मोटाइल यूनिसेल्स कहते हैं. और कॉलोनीज होती हैं, जब बहुत सारी एल्गी एक ही जगह पर इकट्ठे होकर बहुत ही लग्जूरियंट मात्रा में बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगती हैं, तो इसके क्या कहते हैं, हम कॉलोनियल फॉर्म्स कहते हैं. उसे हम कॉलोनियल फॉर्म कहते हैं.